गवाह हो आप, जो माजी में आपके साथ हुआ, जो जुल्म हुए, जो जातियां हुई, गवाह हो आप। इस शहर को, इस रामपुर शहर को, जिसने हमेशा कमजोरों की, गरीबों की आवाज को बुलंद किया, उसकी नुमाइंदगी करी, उस शहर को रामपुर होने की सजा भुगतनी पड़ी। क्या नहीं हुआ आपके साथ? कौन सा ऐसा जुल्म था जो बाकी छोड़ दिया गया आपके साथ? आजम खां साहब के साथ मोहब्बत का कौन सा इम्तिहान ऐसा था जो नहीं हुआ आपके साथ? न जाने कितने बेगुनाहों को जेलों में भर दिया गया, न जाने कितने बेगुनाहों के घर तोड़े गए, न जाने कितनी बहनों के साथ बदतमीजी की गई। वो शहर जिसमें लोगों की अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने कभी थाने और चौकी नहीं देखे, उनके घरों के दरवाजों को तोड़ा गया। क्या नहीं हुआ? एनआरसी के मुकदमे के नाम पर क्या नहीं हुआ? पूरे शहर को मुलजिम बना दिया। वो लोग जो दिन में मजदूरी करते और तब जाकर रात को उनके घर का चूल्हा जलता है, मुलजिम बना दिया गया उन्हें। जिसका बेटा मरा, जिसका भाई मरा, जिसने अपनी औलाद खोई, वो औलाद जिसको लुकमा अपने खाने से पहले खिलाया, जिसको खुद तो भले ही खुले आसमान में सोया हो लेकिन उसको छत के नीचे सुलाया, उस बेटे को मार दिया। और उस मुकदमे में बेगुनाह नौजवानों के नाम रख दिए, उसके बाप को रख दिया, उसके भाई को रख दिया, उसके दोस्तों को रख दिया। लोगों के घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई। पुलिस लोगों के डीवीआर तक उखाड़ कर ले गई, सीसीटीवी कैमरे के। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको रिमांड पर लिया और रिमांड पर लेने के बाद उन पर दबाव बनाया गया कि जिसका हम कहते हैं उसका नाम लो। दबाव बनाया गया उनके ऊपर। यही पक्का बाग का चौराहा, यही का गेट का चौराहा छावनी बना दिया 2 साल में। रामपुर वालों को एटीएम समझ लिया, एटीएम बना दिया, लूट कर खा लिया पूरा शहर, पूरा देहात। बेगुनाहों के घर पर रेड कार्ड के नाम पर दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, आज भी तोड़े जा रहे हैं। गुंडा एक्ट के नाम पर, वारंट के नाम पर। मैं तो कहता हूं अगर इतनी अदावत है, अगर इतनी दुश्मनी है और इतनी नफरत है रामपुर वालों से, जो वो लोग जो दूसरे शहर में बैठकर रामपुर का चुनाव लड़ा रहे हैं, नौकरी से इस्तीफा दीजिए, पर्चा भरिए, फिर देखेंगे जिंदाबाद।
जिनके पास अपनी बात तक रखने का पैसा नहीं है, मत करो उन पर जुल्म, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जा सके। इसलिए पूरे शहर को जंग का मैदान बना दोगे आप। शरीफ लोगों धमकाओगे आप, फोन कर थाने बुलाओगे आप, एटीएम बना दोगे रामपुर वालों का। अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना, बदला लेना, अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना, हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना। उस आजम भाई को जिसे तुम दिल से आजम भाई मानते हो, उसके साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर खड़े हो, वहां पर उस 8 बाई 8 की अंधेरी कोठरी में आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। वही आपका भाई जिसे इतना सा बच्चा भी आजम भाई कहता है और एक 90 साल का मेरा बुजुर्ग भी आजम भाई कहता है। उसके साथ, क्योंकि याद रखना, और एक बात कहकर जा रहा हूं, रामपुर की इस अजीम और शान आवाम से कह के जा रहा हूं, तुम्हारा बदला हाथ से नहीं होना है, न झगड़े से होना है, आपका बदला वोट से होना, वोट से। अपने साथ हर जुल्म और हर जाति का बदला वोट से लेना। किसानों के साथ जो हुआ उसका बदला वोट से लेना। लखीमपुर में जो हुआ उसका बदला वोट से लेना। कोरोना में अपने अजीज, अपने बुजुर्ग, अपने भाई, अपनी बहन जो एक सांस के लिए तरसे, उसका बदला वोट से लेना। तुम्हारे दरवाजे तोड़े गए, उसका बदला लेना वोट से। तुम्हारे बच्चे जेलों में डाले गए, बदला लेना वोट से। और याद रखिएगा एक बात, हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब मैं भी ना हो, यहां पर मौजूद बहुत से लोग नहीं होंगे, लेकिन उस दिन भी तस्करा होगा कि हम और आप उन चंद लोगों में से हैं जिसने शायद आजम खान साहब जैसे गाजी के साथ इस लड़ाई को एक ऐसा भाई, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी जिसने जिंदगी के किसी मुकाम पर, जिंदगी के किसी दौर में आपको नहीं छोड़ा। सरकारों की हर ताकत जब आपके खिलाफ थी, तब आपको नहीं छोड़ा। ये बहुत साजिशें तैयार हो रही हैं आपके खिलाफ। पूरी तैयारी है इस बात की कि आपके वोट को ढलने ना दिया जाए। पूरी तैयारी है आपको डराने और धमकाने की। न किसी से लड़ना और न किसी से डरना। वोट डालना आपका हक है, और एक ऐसा हक जो आने वाले कल आपका, इस जिले का, इस सूबे का और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। देखो, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी आज आपको देकर जा रहा हूं। यहां से मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अपने उस कायद की हिफाजत करना, उसके मिशन की हिफाजत करना, उसकी तहरीक की हिफाजत करना। क्योंकि अगर
उसका मिशन नाकामयाब हुआ, उसकी तहरीक नाकामयाब हुई, उसकी जद्दोजहद नाकामयाब हुई, तो याद रखना आने वाले कल कभी कोई दूसरा आजम खां बनने की हिम्मत, कभी कोई दूसरा आजम खां बनने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी है मेरी और आप। बहुत जुल्म और बहुत कुछ सहकर पहुंचे हो आज। बहुत लंबा सफर बाकी नहीं है अब। 10 मार्च बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है 10 मार्च। जमानत जब्त हो जाएगी इनकी इंशाअल्लाह। और देखो आज हाल, जो अपने आप को सरकार कहलवाते थे, मियाँ कहलवाया करते थे, वो दुकान में से पकड़कर आदमी खींच रहे हैं, वो दुकान में से पकड़कर आदमी खींच रहे हैं। आदमी आने को तैयार नहीं है। भैया आए वो, अब वो क्या है वो तो पूरा शहर जानता है। और भी है एक दो जिन्होंने पहचाना है मोबाइल में कि ये फला साहब है, ये फला मोहल्ले में रहते हैं, वहां जाओ। ये फला साहब है, ये उस मोहल्ले में रहते हैं, वो भी झाड़ू लेकर आए, वो भी झाड़ू लेकर आए। अच्छा उन्हें वो मैंने उन्हें देखा एक आध जगह आमने सामना पड़ गया, तो वो पटका और टोपी लगाए हुए वो तो, और बाकी वो तो जिनका वोट ही नहीं आया होगा अभी तक। एक तो वो अकेले खुद थे और दूसरे वो थे जो खुद अभी तक बालिग नहीं हुए। शुगर खाने पर लोगों को यह कहकर बुला लिया कि कंबल बैठने वाले। अरे अल्लाह के बंदो, इलेक्शन के बाद भी तो इसी शहर में रहना है। वो गरीब वहां पर जाने क्या क्या गिनाया। अरे साहब ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। और जब चले गए तो लोगों ने पूछा कंबल का है। अरे कंबल की खातिर हम इतनी देर ठंड में खड़े रहे, कंबल पे तो धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। जो वहां खड़े हुए तो बोले भाई हमको खुद कंबल डाल देंगे। तो ऐसे लोगों से होशियार रहे। बहुत आएंगे और बहुत आए, लेकिन आप और आपके आजम भाई आज भी वहीं जा करते हैं। हमारा जो कुछ भी है, हमारे पास आज जो कुछ भी है, हमारा जो भी नाम, हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत या तो उस अल्लाह की दी हुई है और उसके बाद आपकी दी हुई है। जब तक है और जब तक रहेंगे, आपको कभी आपने ये तो सुना होगा कि आपका सांसद विधायक जेल में है, लेकिन ये नहीं सुना कि आपका सांसद और विधायक ने अपने जमीन का सौदा कर लिया। सिर्फ सरकार से होगा, किसी से नहीं होगा, न कांग्रेस से, न बसपा से, और न भाजपा से। अच्छा भाजपा ने भी दोनों टिकट रामपुर और सवार के इतने बढ़िया दिए हैं कि बचा कुचा काम खुद ही कर दिया उन्होंने। बाप कह रहे कांग्रेस आएगी, बेटा कह रहे बीजेपी आएगी। आएंगी दोनों ही नहीं इंशाल्लाह। अच्छा सब जगह मामला सही है, इधर से काम बन जाए तो इधर के हो लेंगे और इधर से बन जाए तो इधर के। मैं हकीकत बात बता रहा हूं
अभी भी स्वार से आ रहा हूं, बैठा नहीं रहा है कोई, बैठा नहीं रहा है। घर के बाहर खड़े होकर अंदर फोन कर रहे हैं कि बाहर खड़े गेट खोलो। वही आज बीजेपी का यहां पर है। और मैं कहना चाहूंगा आज इस जलसायाम में कहना चाहूंगा आज हमारी सभा में आज भी वो लोग हैं जो भाजपा की हिमायत में वोट मांग रहे हैं। कोई जमीर कोई ईमान नहीं है, बस किसी का लाइसेंस हो जाए, किसी की पिलिंग बच जाए, बस यही है जिंदगी। ये मान लेके जाएगा खबर में, मरोगे नहीं, खबर में यही लेके जाएगा। अपने मालिक के सामने नहीं जाओगे, क्या कहोगे? किसका साथ देकर आया? जिसने इंसानों को इंसानों से लड़ा, नफरतें फैला, वो समाज जिसे मोहब्बत की जरूरत है उसमें नफरतें बांटी, उसका साथ दे रहे हैं सिर्फ अपनी जातिया नाम है। मुखालिफत होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि इंसान उसके लिए अपना जमीर और अपना ईमान बेच दे। मुखालिफत करिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे शहर को मुल्ज़िम बना देंगे। करिए मुखालिफत, लेकिन उसके लिए माँ बहन बेटियों की इज्जतों को ताक पर रख दिया जाए कि पुलिस घर के दरवाजे तोड़े और बेपर्दगी हो। ऐसी मुखालिफत का जवाब न दुनिया में दे पाओगे न आखिरत में दे पाओगे। आप सबसे मैं तो बस एक पैगाम लेकर आया और अपने उस पैगाम के बाद चला जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं भी आता तो ये वो इलाका है जिसे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिस इलाके ने हमेशा इस जंग को, इस मजबूत जंग को अपने मजबूत कंधों के साथ लड़ा है और आगे भी लड़ेगी, और ये सब जो कुछ भी आज है वो सब कुछ ऐसे ही मजबूत लोग। मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा भी कि मुझे कम से कम यहां किसी को कुछ समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अक्सरियत उन लोगों की है जिनका साथ आजम खान साहब के साथ मेरी उम्र से भी ज्यादा है, उम्र से भी ज्यादा है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आप सबसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आवाज को बचाओ, अपनी तारीख को बचाओ, अपनी गैरत को, खुददारी को, ईमान को बचाओ, अपने उस वकील की हिफाजत करो जिसने हर मौके पर आपका साथ दिया, आपकी वकालत करी और आज वो सिर्फ मेरी और आपकी मोहब्बत, मेरी और आपकी मोहब्बत से नफरत करने वालों के इरादों की वजह से एक 8 बाय 8 की अंधेरी कोठरी में बंद है। हिफाजत करो उसकी। आपके फैसले को पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। ऐलान करो आज 14 तारीख को एक एक वोट साइकिल के निशान पर दबाओगे और उन लोगों के साथ इंसाफ करोगे जिन्होंने इन 3 सालों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया।